दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हम एक से एक बढ़कर वीडियो लाते हैं जिससे आपको एक प्रेरणा मिलती है, जिनको देखकर आप एक नई ऊर्जा में अपने आप को पाते हैं। ऐसे ही एक नई ऊर्जा के लिए, आपके एक प्रेरणा के लिए हम भगवत गीता, जो कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कही गई बातें, जिनमें दुनिया का पूरा ज्ञान है और सारे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, करीबन 700 श्लोक और 18 अध्याय में से 15 बातें मैं आपके लिए इस वीडियो के द्वारा लाया हूँ। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने फल की तुलना में, कि हमारे जैसे कर्म रहेंगे वैसा ही हमारा फल रहेगा। हम अगर बिना रुके कर्म करते जाएंगे तो एक न एक दिन हमें उसका फल बहुत ही बड़े आकार में मिलेगा ही मिलेगा। इस बात को श्री कृष्ण भगवत गीता की किताब में बड़े आसान शब्दों में बताते हैं कि हमें अपने कर्म पर इतना ध्यान देना चाहिए कि हम जब अपने कर्म करें, हम अपने फल की अपेक्षा ना करें, उस कर्म को करते जाए और बड़ी उपलब्धि हासिल करें। भगवान को याद शरीर से नहीं, मन से करना चाहिए। भगवान को हम जब तक शरीर से याद करते हैं तब तक भगवान हमारे प्रतिरूप में बात नहीं करते। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर उन्हें सच्चे दिल से याद नहीं करेंगे तब तक भगवान खुद हमारे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से उन्हें मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं, हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं, भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं, हमारे अंदर एक सकारात्मकता भर देते हैं और एक नई ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं। और भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो उन्हें मन से चाहते हैं। स्नेह और सदाचारी की भावना रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हमारे अंदर शिष्टता और सदाचार, स्नेह का प्रेम भाव होगा, हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे, उनसे अच्छे व्यवहार रख पाएंगे, हम समाज का भला कर पाएंगे, लोगों में अच्छी सीख दे पाएंगे, लोगों को भलाई करने के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। अगर हमारे अंदर सदाचार और प्रेम भाव की भावना होती है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए खड़ी रहती है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रेम भाव लोगों के प्रति रखेंगे उतना ही प्रेम भाव लोग हमें देंगे। प्रेम भाव से दुनिया का अस्तित्व है और प्रेम भाव से ही दुनिया का विनाश है। प्रेम भाव के बिना जीवन असंभव है, क्योंकि अगर लोगों के बीच प्रेम भाव नहीं होगा, लोग एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे में ईर्ष्या की भावना को पैदा करके इस पूरी सृष्टि का विनाश का कारण बनेंगे। क्रोध पर नियंत्रण करना। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध को पी जाना ही बेहतर है, क्योंकि हमें क्रोध जब आता है काफ़ी सारी नुकसान कर देता है। गुस्सा हमें आता है तो उस गुस्से को हम उतारते किसी और व्यक्ति पर है, जिससे दोनों के मध्य बुराई की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए श्री कृष्ण ने क्रोध को बहुत ही खराब माना है और कहा है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। उसको अगर किसी बात पर क्रोध आ भी रहा है, उस बात को वह शांतिपूर्वक सुने, समझे और उस परिस्थिति को देखकर उसमें सुधार करे, ना कि क्रोध करे। क्रोध एकमात्र ऐसा जरिया नहीं है, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता है, ना ही कुछ सुधार होता है। क्रोध से सब कुछ बर्बाद ही होता है। इसलिए क्रोध ना हम अभी करें और ना ही करने दें। इस बात को अगर जीवन में अपना लिया तो आप लोगों को कुछ नए नज़रिए से देखेंगे, जिससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा से आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर कर सामने आएगी। मिट्टी से बने हो, मिट्टी में ही मिल जाओगे। श्री कृष्ण ने क्या खूब कहा है, हम व्यक्ति एक कठपुतली है जो कि आते हैं इस दुनिया में और चले जाते हैं। उनके ना तो आने का समय निश्चित रहता है और ना ही जाने का समय निश्चित रहता है। एक सीमित समय के लिए आते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। इस बात को श्री कृष्ण अपनी इस पंक्तियों में कहते हैं, व्यक्ति मिट्टी से ही बना है और वह मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व सिर्फ इतना ही है। इसलिए व्यक्ति को लोभ लालच की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ना तो वह कुछ लेकर आता है और ना ही वह कुछ लेकर चला जाता है। वह जिंदगी भर काम करता है, अपने दूसरों के लिए है, और मरने के बाद वह दूसरों के लिए ही सब कुछ छोड़ जाता है। इसलिए हमें लोभ लालच की भावना छोड़कर सदाचार की भावना अपना लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सारे जगत की भलाई है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? श्री कृष्ण कहते हैं व्यक्ति इस दुनिया में ना कुछ लेकर आया था और
ना कुछ लेकर जाता है। फिर व्यक्ति इतना लालच, लोभ और अहंकार किस बात का दिखाता है जब उसके पास अपना कुछ भी नहीं है, उसके पास उसका नाम भी खुद का नहीं है, वह भी दूसरे ही देते हैं। लोग अपनी लालच क्यों दिखाता है? व्यक्ति ये क्यों भूल जाता है वह इस दुनिया में कुछ लेकर नहीं आया था और ना ही कुछ लेकर जाने वाला है। वह लोगों में बुराइयां पैदा करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, इस जगत के स्रोतों का गलत इस्तेमाल करता है और वह यह भूल जाता है कि वह कुछ लेकर जाने वाला नहीं है, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। लालच और लोभ किसी बात का नहीं रखना चाहिए। हमें लोगों से प्रेम भावना का व्यवहार रखकर इस दुनिया को अपना मानकर अपनी जिंदगी इस दुनिया पर ही निछावर कर देनी चाहिए और उन्हीं के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्तियों में स्नेह भावना भाव आ गया यह दुनिया बदलते देर नहीं लगेगी। इस वीडियो का अगला पार्ट जल्द ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।